अमेरिका और सऊदी अरब की कंपनियों के दरमियान $270 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। सदर ट्रंप का अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में इंकशाफ, कहा अमेरिका अब दुनिया की सबसे कामयाब मईशत बन चुका है, ईरान के साथ भी जौहरी मुआहिदा हो सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तहम्मुल और बर्दाश्त को अगर बहाल करेंगे तो पाकिस्तानी मुआशरा दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा। यौम बर्दाश्त और रवादारी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि कायद आज़म ने ऐसा पाकिस्तान चाहा जिसमें बुर्दबारी, रवादारी और बर्दाश्त हो। उनकी 11 अगस्त की तकरीर मौजूद है कि मुल्क को कैसा होना चाहिए। बर्दाश्त और रवादारी क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कोई भी इत्तफाक राय चाहिए तो हम तैयार हैं। अगर आइन पर चलेंगे तो मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। बानी PTI की बहन अलीमा खान से मुलाकात के बाद महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि एक अच्छा समाजी मुआहिदा करें, पाकिस्तान को चलाएं। हुक्मरान 5 निकात पर दस्तखत कर लें, बानी PTI से वो दस्तखत करा लेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अपना लिए, नोटिफिकेशन जारी। आईनी अदालत के अलग रूल्स बनने तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 ही लागू होंगे। आईनी अदालत में हर अपील कम से कम 2 रुकनी बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत बेंच तश्कील देंगे। 2 रुकनी बेंच के फैसलों पर नजरसानी अपील कम से कम 3 रुकनी बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकला ही आईनी अदालत में दलाइल देने के मजाज होंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारिर और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की अहम मीटिंग हुई, जिसमें वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आए। सिंध हाई कोर्ट में आईनी अदालतों से मुतालिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसके सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26 और 27वीं तरमीम के खिलाफ कल अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हलफ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 मुशीरों ने भी अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर आज़म ने मुशीरों से उनके ओहदे का हलफ लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में यूरोपियन काउंसिल आमद। सदर यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा ने खैर मकदम किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों बशमूल GSP+ पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीली, तिजारत और इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। फरीक़ैन का शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों की लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस बारे में बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की अबू धाबी आर्ट 2025 में शिरकत। आसिफा भुट्टो ने मनारात असादियात पहुंचकर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के आला हुक्काम से मुलाकात की। उन्होंने आलमी मयार की गैलरीज और नुमाइशों का मुआयना किया। आसिफा भुट्टो ने कहा, फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुआशरों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। नुमाइश में मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स के फन पारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का खवातीन के ड्रेस कोड के मामले पर बैंकों को कमेटी में बुलाने का फैसला। सेनेटर फारूक एशनाइक ने कहा, खवातीन को अबाया पहनने पर मजबूर करना ऐसे ही है जैसे किसी को दाढ़ी रखने पर मजबूर करना। स्टेट बैंक ऐसे कैसे कर सकता है? वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि कमेटी अरकान के नुक्ता नजर से मुत्तफिक हैं, ये उनके इल्म में नहीं था। स्टेट बैंक से बात करेंगे। पाक बहरिया का इंसदाद मनशियात का ऑपरेशन, $130 मिलियन की मनशियात जब्त कर ली।
पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ऑपरेशन बहरे अरब में किया। पाक बहरिया के एलामिया के मुताबिक ऑपरेशन सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स की मुआवनत से किया गया। मशकूक माहीगीर कश्ती से 2000 किलो से ज़ायद आइस जब्त कर ली गई। ये गुज़श्ता 2 माह में पाक बहरिया का मुसलसल तीसरा कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन है। PTI के रहनुमा असद कैसर की अडियाला जेल के सामने बानी PTI की बहनों पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तशद्दुद से हुकूमत का रवैया दुनिया पर आया हो गया है। 27वीं और 26वीं तरमीम अवाम के मफाद में नहीं, ये आइन से मुतसादिम है। हुकूमत अवाम नहीं, अशराफिया की नुमाइंदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, पंजाब पुलिस का खवातीन पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। सूबाई वज़ीर मीना खान पर तशद्दुद और MNA शाहिद खटक और दीगर अराकीन की गिरफ्तारियों की कोशिश की मजम्मत करते हैं। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल के करीब बानी की बहनों ने 10 घंटे तक धरना दिया था। पुलिस ने तीनों बहनों को तहवील में लेकर चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया था। आइंदा साल मानसून रवा साल से 26% ज़्यादा शदीद होगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि आइंदा शदीद मानसून से निमटने के बड़े फैसले किए गए हैं। 250 दिन का मानसून प्लान और अर्ली वार्निंग सिस्टम फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात का खात्मा भी किया जाएगा। निकासी आब की तौसी और 5 साला मौसमियाती मुताबिकती इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी दी गई। चेयरमैन NDMA ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में फौरी बेहतरी की ज़रूरत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। DGISPR ने दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज के पेशा वाराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुतालिक भी आगाह किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कराची में नुमाइश पर ग्रीन लाइन ट्रैक पर पिंक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियां मिलेंगी। डबल डेकर बसें शाहराह फैसल पर चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों में भी खवातीन के लिए बसें रखेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट में मुफ्त कस्टमाइज्ड बाइक्स शुरू कर रहे हैं। खुसूसी अफराद और ख्वाजा सराओं के लिए भी बाइक्स पर काम कर रहे हैं। रेड लाइन पर तनाज़ात हल होने के करीब हैं। सियासी जमातों और मीडिया को इस पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गैर कानूनी मुकीम अफगानों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम देने का ऐलान। कहा, पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्तों में 6220 अफगानों को वापस भिजवा दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को कंटोनमेंट के इलाकों से बिजली के बिलों पर म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली कंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC ने बिजली के बिल में म्यूनिसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए हैं। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनिसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में जराइम पेशा अफराद का कब्रिस्तान लेविस पोस्ट पर हमला। लेविस पोस्ट का इंचार्ज शहीद हो गया। DC के मुताबिक जराइम पेशा अफराद कोयटा चमन शाहराह पर लूट मार कर रहे थे। वैन छीनने की कोशिश नाकाम बनाने पर मुलजिमान ने लेविस पोस्ट पर हमला किया। मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसे मुकामी लोगों ने आग लगा दी। पंजाब के तालीमी इदारों में भर्ती पर मुलाजमीन का जिनसी जराइम का रिकॉर्ड देखा जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने खबरदार किया है कि जिनसी मुजरिम पूरे तालीमी इदारे के लिए खतरा बन सकते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूदा भर्ती निज़ाम में बड़ा खला मौजूद है। तमाम तालीमी इदारों के लिए सेक्स ऑफेंडर वेरिफिकेशन लाजमी करार दी जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बुखला से इजहार हमदर्दी के लिए डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बुखला हमारी जद्दोजहद के साथी और जमहूरियत के लिए कोशा रहे। परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में बुखला ने मुजाहमत की थी। सिर्फ बुखला हैं जिनके इलेक्शन बाकायदगी से होते हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम की जरूरत है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि एक इस्लाम ही है जो सबको जोड़ता है। जो पार्टी विरासत पर ना चलती हो वही पाकिस्तान को निजात दिलवा सकती है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, पाकिस्तान ना किसी जर्नैल का है ना किसी सियासतदान का, ये हम सब का है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है, 18वीं तरमीम समेत 1973 का आइन एक मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है। मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ को मुतनाज़ तरमीम से गैर मुस्तहकम करने की कोशिश विफाक के लिए तबाहकुन होगी। आइनी और सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में इंतशार का बायस बनेगा। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारतीय हजीमत के बाद भारतीय फ़ज़ाई कंपनी की मुश्किलात बढ़ गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से मुसलसल नुकसानात पर भारतीय एयरलाइन ने हुकूमत से 4000 करोड़ रुपए मांग लिए। भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया कि माह में पाक भारत लड़ाई के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस को तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का T20 ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज में शरीक। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के एजाज़ में ज़ोहराना। कहा, पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। ज़ोहराने में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर, विफाकी वज़ीर रेलवेज़ मोहम्मद हनीफ अब्बासी शरीक थे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के हाई कमिश्नर्स भी इवेंट में शरीक थे। कौमी क्रिकेटर्स को अबू धाबी और दुबई में होने वाली लीग्स के लिए NOC जारी। PCB ने T10 लीग के लिए NOC 25 नवंबर और IL T20 लीग के लिए 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक NOC दिए, जबकि BBL के लिए क्रिकेटर्स को पहले ही NOC जारी हो चुके हैं। पहले ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 129 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा ओवर में 298 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम हदफ के ताकुब में 169 रन बना सकी। पाकिस्तान ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम अपना आखिरी लीग मैच कल अमरीका के खिलाफ खेलेगी। लाहौर कलंदर्स के ज़ेर तमाम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम प्रोविंशियल क्रिकेट लीग KPK के मरहले का आगाज मैचेस इतवार तक लाहौर में जारी रहेंगे। प्रोविंशियल क्रिकेट लीग के सिंध और पंजाब के मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। बुहेरा अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का हसीन नज़ारा। माहीगीरों ने वीडियो बना ली। डॉल्फिन्स माहीगीरों की कश्ती के साथ गौते लगाती रहीं। डॉल्फिन्स का एक बड़ा ग्रुप मुसलसल कश्ती के साथ नजर आया। दुबई एयर शो में पहली बार नाइट एयर शो। जगमगाते ड्रोन्स ने कभी जहाज बनाए तो कभी परिंदे, देखने वाले दाद देते रहे। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहे। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 20वें रोज पाकिस्तानी रोमानवी और मज़ाहिया फिल्म रेडी स्टेडी नो की स्क्रीनिंग हुई। अर्जेंटीना की फनकारा डयाना ने म्यूजिक वर्कशॉप में तलबा को म्यूजिक कॉम्पोजिशन के बारे में बताया। डयाना ने म्यूजिक एकेडमी के तलबा के साथ शानदार परफॉर्मेंस भी दी। और सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयाँ 17 और 18 नवंबर के दौरान की गईं। ISPR का कहना है कि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ।